अभी लोग जो तुरंत गोली खाने की आदत होती है कि चलो सिर दर्द हो गया तो कोई भी प्रकार की मेडिसिन ले लो, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है। वो आपको आप दवाई के अधीन बनाता है। बाद में वो दवाई के बिना आपका है मतलब सिर शूल इसका हेडेक उतरेगा ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। जो हेडेक किसी को भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं इनबैलेंसिंग शरीर में हुआ है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी से। आचार्य मेहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, नमस्ते। मेहुल जी, आजकल लोगों को हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, हेडेक को शिरशूल ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। ये सालों पुराना रोग, ये कोई नया रोग नहीं है। आयुर्वेद में उसके 6 अलग-अलग कारणों को लेकर क्लासिफिकेशन किया गया है 6 प्रकार से। उसमें जब ज्यादा गर्मी लगे तो भी आपको हेडेक हो सकता है। ज्यादा कफ बढ़ जाए तो भी आपको हेडेक हो सकता है। ज्यादा आपको थकान आ जाए, टेंशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए तो भी हेडेक हो सकता है। कुछ चोट आ जाए तो भी आपको हेडेक हो सकता है और अननोन कारणों से भी आपको हेडेक हो सकता है। तो हेडेक के ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो शरीर पे हमारा पित्त बढ़ गया या गर्मी लग गई या कुछ भी हुआ तो वो हेडेक का कारण बन सकता है। कफ के भी बन सकता है और वायु भी बन सकता है। बहुत सारे प्रकार ऐसे आयुर्वेद में बताए गए। जी। जब किसी को हेडेक होता है तो क्या उसके साथ उसे वॉमिटिंग वगैरह भी होती है, उल्टियां वगैरह भी लग सकती हैं? उस उसमें देखिए, हेडेक का एक प्रकार पित्त शीर्षूल जिसको कहते हैं, जो पित्त के कारण होता है, गर्मी के कारण होता है, एसिडिटी के कारण होता है। उसका सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि वो उसमें वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तब कम हो जाता है। जब तक उसको वोमिटिंग नहीं होगी तब तक वो रिलीफ नहीं होगी उसको, और एक बार यदि उसका पित्त निकल गया तो रिलीफ हो जाएगी। वो एक लक्षण है पित्त शीर्षूल का। तो ये एक होता है, लेकिन सब प्रकार के हेडेक में ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रकार है 6 में से, उसमें ऐसा हो सकता है, होता है। बाकी के बहुत सारे प्रकार ऐसे हैं जो मैं एक दो उदाहरण दूंगा, जिसको माइग्रेन कहते हैं। तो उसमें जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ऐसे ऐसे उसका दर्द बढ़ता जाता है। वो आधे पे एक होता है, मतलब आधा सिर दुखेगा आधा नहीं दुखेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है। उसमें से एक छोटा सा लक्षण ये है कि उसमें वोमिटिंग होना। जी। जब किसी को सिर दर्द होता है तब उसे क्या करना चाहिए? अब देखिए, अभी लोग जो तुरंत गोली खाने की आदत होती है कि चलो सिर दर्द हो गया तो कोई भी प्रकार की मेडिसिन ले लो, तो मेडिकल में जाकर कोई भी प्रकार की मेडिसिन ले लेते हैं। एसिडिटी जैसा लगा तो एंटासिड जिसको हम कहते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपको आप दवाई के अधीन बनाता है। बाद में वो दवाई के बिना आपका है मतलब सिर शूल इसका हेडेक उतरेगा ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। तो आप आयुर्वेद के थोड़े उपाय कर सकते हैं जो हम बताते हैं। किसी को भी कभी सिर दर्द हो जाए तो पहले वो कारण जाने। जैसे उसको गर्मी के कारण हो गया तो तुरंत वो माथे पर मालिश कर दे, थोड़ा गुलाब जल का थोड़ा छिड़काव कर दे, थोड़े आंखों में गुलाब जल डाल दे, जो ओरिजिनल वाला गुलाब जल आता है वो। थोड़े ठंडे वातावरण में जाए तो उसको थोड़ी देर में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। किसी को गर्मी के ठंड के कारण हुआ हो, जैसे ठंड लग गई और सिर मतलब हेडेक हुआ हो, तो थोड़ी गर्म चीजें खाने का शुरू कर दे। थोड़े शरीर को मतलब जो ठंड है उससे बचाकर कहीं एक पेक स्थान पर, गर्म स्थान पर चला जाए, तो ये एक कर सकते हैं। मैं थोड़ी आयुर्वेदिक जो हम यहाँ पर हमारे क्लिनिक पर, हमारे यहाँ पर संस्था में जो हम थोड़ी बहुत बातें बताते हैं, तो उसमें से इमरजेंसी में कभी भी आपको हेडेक हो जाए तो 2 दवाई आप आयुर्वेद की याद रखें, वो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। उसमें एक है गोदंती भस्म और एक है अपामार्ग क्षार। ये दोनों मिल जाती है किसी भी कंपनी की। वो दोनों थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके उसको सूंघना है, जिसको प्रथमन नस्य आयुर्वेद में कहते हैं। तो उससे छींकें आएगी और तुरंत हेडेक उतर जाया है। 90% हेडेक इससे उतर जाता है। आप नाम याद रखिए, गोदंती भस्म, वो एक छोटा डिब्बी में पाउडर आता है, और एक अपामार्ग क्षार, वो भी छोटी डिब्बी में पाउडर आता है। वो दोनों पाउडर चने के दाने जितने मिलाकर उसको सूंघने का, प्रथमन नस्य लेने का, और उससे हेडेक दूर होता है। दूसरा, कुछ आपके पास नहीं है तो गाय के घी के सिंपल ड्रॉप्स नाक में डाल दे, उससे भी फायदा होता है। हमने बहुत सारे उसको देखा है। आप एक बार हेडेक के लिए हम बहुत बार चिकित्सा बताते हैं, उसमें सुबह उठकर
सूर्योदय के समय पर जलेबी खाए, उसके ऊपर थोड़ा दूध पी लीजिए। वो भी एक बहुत बड़ी दवाई आयुर्वेद में बताई है हेडेक की। एक आहार है जलेबी, आपको पता है, वो प्योर घी की यदि मिले तो बहुत ही अच्छी है। वो सूर्योदय के समय पर खाकर उसके ऊपर दूध पीने से भी बहुत सारे लोगों को माइग्रेन या हेडेक ठीक। जी क्या ऐसे और कोई उपाय हैं जिनकी वजह से हेडेक को तुरंत ठीक किया जा सके, वो भी घर में? जी मैंने पहले ही बताया कि एक तो आपको हेडेक का कारण उसको जानना पड़ेगा कि वो गर्मी के कारण, ठंडी के कारण किस तरह से हुआ है। लेकिन जो हेडेक किसी को भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं इनबैलेंसिंग शरीर में हुआ है। वो एक उसका मतलब वो दर्शाता है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई तकलीफ हुई है। तो सबसे पहले तो आराम करो। और दूसरा, आयुर्वेद में एक तेल आता है जो ब्राह्मी तेल जिसको कहते हैं, भृंगराज तेल कहते हैं, दो प्रकार के तेल आते हैं। उसका जब भी आपको हेडेक हो तुरंत मालिश करना शुरू करें। धीरे 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 उसको मसाज आप शुरू कर दे, ऊपर से यहाँ से लेकर नीचे तक उसको मसाज शुरू करें। तो ये एक अर्जेंसी में आप इसको कर सकते हैं। इससे तुरंत ही आपका दर्द जो है वो 50% डाउन हो जाए। जी खाने पीने में किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी हेडेक होता है तब आपको गर्म चीज नहीं खानी है, तली हुई चीज, नमकीन ये नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, और खास करके बासी भोजन नहीं करना है, और बाहर का भोजन नहीं करना है। आप सादा सिंपल भोजन करना है। और उसको यदि गर्मी के कारण होते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे लेने चाहिए, जैसे आंवला है, जैसे कोई ठंडा जूस है, ताकि वो गर्मी दूर होए और आपका हेडेक दूर होए। और ठंडी के कारण होता है तो आपको कोई भी गर्म ऐसा आयुर्वेद का काढ़ा थोड़ा पीना है, जैसे वो रिलीफ मिले। तो खास करके ऐसे फ्रीज के आइटम, चिल वाटर, बर्फ वाली चीजें, आइसक्रीम, ये सब छोड़ देना है। वो बहुत ही नुकसान करता है हेडेक के पेशेंट। जी जिनको सर दर्द होता है उन्हें क्या सावधानियां खास तौर पर रखनी चाहिए? जिसको सर दर्द होता है वो कभी भी जैसे खुले में न जाए, पवन सीधा न ले। जैसे लोग टू व्हीलर लेकर जाते हैं तो सीधा उसके पवन कान पे जाता है, सीधा माथे पर आता है, तो हेडेक का परेशानी, बीमारी बढ़ जाती है। खास करके वो बाहर निकले तो टोपी पहनकर या कुछ भी उसमें लगाकर, जैसे कान ढके हो, सिर ढके हो, इस तरह से वो बाहर निकले। दूसरी बात, अति ठंडा या अति गर्म पानी कभी भी आप माथे पर न डालें। उससे माइग्रेन हो या सिरशूल हो या हेडेक हो, ये बढ़ सकता है। अति गर्म पानी, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट के बाहर सहन नहीं कर सकता है, तो हो सकता है वहां तक ठंडा पानी थोड़ा या थोड़ा किया हुआ गर्म, लेकिन अति ठंडा पानी भी सिर पर न डाले, अति गर्म पानी भी सिर पर न डाले। ये खास सावधानी रखे। टेंशन, गुस्सा, व्यग्रता न रखे, गुस्से न हो। एक यदि गुस्से होते हैं आप तो ये बीमारी बढ़ती जाती है और इसका इलाज बहुत ही कठिन होता जाता है। तो गुस्से न हो, रात को जगे नहीं। बहुत हमने हेडेक के पेशेंट देखे हैं जो रात को जगते हैं और सुबह मतलब दोपहर में सोते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है हेडेक का। तो आप रात को समय से सो जाइए और जल्दी उठे सुबह में। तो ये एक खास ध्यान, एक सावधानी रखनी है। दूसरा, बहुत ऊंचे आवाज में बोलना नहीं। बहुत लोगों को इससे परेशानी होती है कि आप कोई भी आए, जैसे कोई गायक है वो गाता है, या कोई भी आदत होती है कि वो जोर जोर से बोलने की, तो जोर जोर से नहीं बोलना है। इतनी सावधानियां रखेंगे तो अवश्य ही हेडेक से बच पाए। आयुर्वेद में सर दर्द की कौन सी दवाई है और वो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां सिर दर्द के लिए बताई है, लेकिन आपको नजदीकी स्टोर से मिल जाए और उसका कोई साइड इफेक्ट न हो, ऐसी में कुछ औषधियां आपको बताता हूँ। आयुर्वेद में एक सालों से एक औषधि आ रही है, उसका नाम है शीरो सुलादी वज्र रस। आयुर्वेद में नाम जो दवाई के होते हैं वो रोग के ऊपर से होते हैं। जैसे सिरशूल अर्थात हो गया हेडेक, सिरशूलादि मतलब ऐसे रोगों के, वज्र रस मतलब उसको मिटाने वाला रस, उसको कहते हैं सिरशूलादि वज्र रस। तो ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसका आप नजदीकी स्टोर से ले सकते हैं। ये गोली सुबह, दोपहर, शाम एक लेनी होती है। किसी भी प्रकार का आपको हेडेक हो तो ये ले सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पानी के साथ ये गोली लेनी होती है सुबह, दोपहर, शाम। दूसरा, एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसका लिक्विड फॉर्म आता है, लिक्विड फॉर्म में वो दवाई आती है, उसका नाम है पथ्यादि काढ़ा। बहुत सारी कंपनियां उसको बना रही है, पथ्यादि काढ़ा। वो भोजन के बाद ये लिक्विड 2-2 चम्मच लेना है, उससे भी बहुत फायदा होता है हेडेक के पेशेंट। तो ये दो दवाई मुख्यता से है
कि ये 2 दवाई। अब कभी-कभी आँखों की तकलीफों से भी सिर शुल होता है, सिर दर्द होता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी दवाई है, उसका नाम है सप्तामृत लोह। तो सप्तामृत लोह का भी सेवन, वो भी सुबह दोपहर शाम एक गोली लेनी होती है, और वो गोली लेने से भी आंखों के परेशानी की वजह से जो हेडेक होता है वो दूर जी, उसमें रिलीफ। मेहुल जी, जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।